ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, मगर यहाँ की 80% जमीन बर्फ से ढकी हुई है। सदियों से यहाँ इनुइट यानी मुकामी लोग रहते आए हैं, जो जमीन को जाती मिल्कियत नहीं बल्कि आवाम की मुश्तरका मिल्कियत समझते हैं। जब ग्रीनलैंड डेनमार्क के ज़ेरे असर आया तो हुकूमत ने एक अजीब मगर दानिशमंदाना फैसला किया कि ग्रीनलैंड की 1 इंच जमीन भी फरोख्त नहीं होगी, पूरी जमीन रियासत की मिल्कियत होगी। फिर लोग घर कैसे खरीदते हैं? आप ग्रीनलैंड में घर खरीद सकते हैं, इमारत बना सकते हैं, उस घर को बेच भी सकते हैं, लेकिन जिस जमीन पर वो घर खड़ा है वो जमीन आपकी मिल्कियत नहीं होती, बल्कि आपको जमीन सिर्फ हुकूमत की जानिब से लीज पर दी जाती है। यानी आपको जमीन के इस्तेमाल का हक तो हासिल है, मगर आप जमीन के मालिक नहीं होते। आखिर ऐसा क्यों किया गया? इसके पीछे 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह, जजीरे पर किसी भी मुमकिना कब्जे को रोकना। ग्रीनलैंड बहुत बड़ा मगर आबादी बहुत कम है। अगर जमीन बेचने की इजाजत दे दी जाती तो अमीर गैर मुल्की कंपनियां या ताकतवर लोग आहिस्ता आहिस्ता पूरे जजीरे की जमीन खरीद लेते। दूसरी वजह, मुकामी लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। ये कानून इनुइट यानी मुकामी लोगों को बेदखल होने से बचाता है। तीसरी वजह, कुदरती वसाइल की हिफाजत। ग्रीनलैंड में तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। जमीन रियासत की मिल्कियत होने का मतलब है कि कोई एक शख्स या कंपनी पूरे वसाइल पर कब्जा नहीं कर सकती। हालांकि ग्रीनलैंड में हुकूमत से जमीन के इस्तेमाल की इजाजत मुख्तलिफ मकासद के लिए हासिल की जा सकती है। कोई भी शख्स घर या किसी और इमारत की तामीर, पहले से मौजूद मकान में तोसी या मकान खरीदने के बाद जमीन के इस्तेमाल का हक लेने के लिए दरखास्त दे सकता है। इसी तरह गाड़ियों की पार्किंग बनाने, दुकान को रिहायशी मकान में तब्दील करने, कश्ती रखने, सेवरेज और पानी की पाइपलाइन बिछाने, छोटा कैबिन या झोंपड़ी बनाने और सैटेलाइट डिश नस्ब करने के लिए भी इजाजत दरकार होती है। अगर कोई शख्स गैर मुल्की हो तो वो बराह रास्त घर भी नहीं खरीद सकता। उसके लिए शर्त ये है कि वो कम से कम 2 साल ग्रीनलैंड में रह चुका हो और वहाँ टैक्स अदा करता हो, और कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद ही वो घर खरीदने के लिए दरखास्त दे सकता है, लेकिन जमीन फिर भी उसकी नहीं होती।